हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पूजा पाठ के साथ साथ तैयारी भी करते रहना है और तैयारी ही आपका असली पूजा होगा और उसका प्रतिफल आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। बहुत कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम का। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये से बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। तो आज हम लोगों का जो ये वीडियो है जो आप क्लास देख रहे हैं, यह है क्लास 12 जीव विज्ञान का बिहार बोर्ड स्पेशल खास करके, और चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 10 का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, दूसरा पार्ट। तो इस पार्ट में हमारा पहला प्रश्न होगा। कॉपी क्वेश्चन खोलिए फटाफट। कॉपी क्वेश्चन, पेन वगैरह जो भी है स्टार्ट कीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। तो ये हमारा क्लास 12 चैप्टर 10 पार्ट 2 दूसरा। आज का हमारा प्रश्न है, नोट कीजिएगा सभी लोग। प्रश्न है, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, औद्योगिक उत्पादन में औद्योगिक उत्पादन में औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है। औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है। औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए आंसर लिखते हैं। आंसर करते हैं शुरू। हम बोलते जाएंगे, आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, आवाज़ अगर साफ सुथरा आ रहा है, नहीं तो आप हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए और लिखिए। आंसर लिखिए। मानव कल्याण के लिए, आंसर लिखिए एकदम। मोबाइल पे ध्यान नहीं देना है, कान को ठीक रखना है, इधर नहीं देखने का। आप पेन देखिए और कॉपी देखिए। लिखिए, मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीव औद्योगिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। औद्योगिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर, सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर मानव के उपयोग के लिए, मानव के उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन तैयार किए जाते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन तैयार किए जाते हैं। व्यावसायिक तौर पर सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करने के लिए धातु के बने बड़े बर्तन का उपयोग किया जाता है। धातु के बने बड़े बंद बर्तन का उपयोग किया जाता है,
जिसे बायोरिएक्टर कहा जाता है। बायोरिएक्टर इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो। ऐसा प्रश्न आ भी सकता है कि बायोरिएक्टर क्या है। तो ये क्या है? एक बड़ा बर्तन है जिसमें कि अधिक मात्रा में हम किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं प्रयोगशाला में, बायोरिएक्टर कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है निम्नलिखित प्रकार के सूक्ष्म जीवों को, निम्नलिखित प्रकार के सूक्ष्म जीवों को औद्योगिक उत्पादन में प्रयोग लाया जाता है। अब किस किस चीज में, तो देखिए नीचे डैश लगा के लिखिएगा। पहला लिखना किण्वित पेय, पीने वाला किण्वित पेय लिख के डैश लगाइए और लिखिए ईस्ट के उपयोग से, ईस्ट समझ रहे हो, ईस्ट के उपयोग से अनेक प्रकार के, ईस्ट के उपयोग से अनेक प्रकार के एल्कोहलिक, इधर देखो, इधर हाँ देखे, एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक पेय का निर्माण किया जाता है। एल्कोहलिक पेय, पीने वाला पदार्थ, पेय पदार्थ, एल्कोहलिक पेय का निर्माण किया जाता है। बढ़िया से लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव में नाम भी आ सकता है, आगे लिखिए उसी में, कंटिन्यू। ब्रीवर्स, इन्वर्टेड कॉम लिखिएगा, ब्रीवर्स ईस्ट, ब्रीवर्स ईस्ट, ब्रैकेट में लिखना या डायरेक्ट लिखो, ब्रैकेट छोड़ो। ब्रीवर्स ईस्ट का उपयोग पाव रोटी बनाने में, ब्रीवर्स ईस्ट का उपयोग पाव रोटी बनाने में किया जाता है। ब्रीवर्स ईस्ट का उपयोग पाव रोटी बनाने में किया जाता है। क्या ये पेय पदार्थ है? पाव रोटी नहीं ना, उसमें भी किया जाता है, इसलिए लिखना है में किया जाता है, किंतु इसके अलावा, है ना, किंतु इसके अलावा इसका उपयोग पेय पदार्थ के रूप में, पेय पदार्थ के, ऐसा करो, इसका उपयोग पेय पदार्थ तैयार करने, ऐसा लिख दो, पेय पदार्थ तैयार करने में किया जाता है। अब दिमाग में आएगा कि क्या चीज में, कंटिन्यू। फर्मेंटर, ब्रैकेट में लिखना किण्वक, किण्वक मतलब ये एक ऐसा युक्ति जिसमें कि फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है, तो उस सामान को, उस बर्तन को क्या बोलेंगे? फर्मेंटर या किण्वक। कंटिन्यू। फर्मेंटर यानी किण्वक में फल या अनाज के साथ, फल या अनाज के साथ ईस्ट को डालकर, फल या अनाज के साथ ईस्ट को डालकर किण्वन कराया जाता है, किण्वन कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप इथाइल एल्कोहल, जिसके फलस्वरूप इथाइल एल्कोहल
या एथेनॉल, इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब इसको एक चीज यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जो बीवर्स ईस्ट है ना, यहाँ पे देखो स्टार बना के लिख लो, ब्रीवर्स ईस्ट, इसको याद रखिएगा। इसका नाम सैक्रोमाइसीज, सैक्रोमाइसीज। ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कोई ठिकाना है, सेरीविसी, इसको याद कर लीजिएगा, सैक्रोमाइसीज सेरीविसी। ये तो था किण्वित पे पहला। दूसरा देखो क्या चीज में इस्तेमाल करेंगे, प्रतिजैविक में एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक 2 नंबर लिखिए, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। कोई लोग एंटीबायोटिक बोल देता है, तो सही क्या होता है, एंटीबायोटिक। ब्रैकेट बंद, का उत्पादन, इसमें है ना, उत्पादन में सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। तो क्या है चीज में, कैसे, ये सब याद रखना। लिख लिए होंगे, प्रतिजैविक ब्रैकेट में एंटीबायोटिक का उत्पादन में, तीर का निशान लगाइए और लिखिए, प्रतिजैविक का निर्माण, स्टार बना के लिखो, प्रतिजैविक का निर्माण सूक्ष्म जीवों के उपापचयी क्रियाओं द्वारा होता है। प्रतिजैविक का निर्माण सूक्ष्म जीवों के उपापचयी क्रियाओं के द्वारा होता है, उपापचयी क्रियाओं के द्वारा होता है, जो सूक्ष्म जीवों के खिलाफ, जो सूक्ष्म जीवों के खिलाफ कार्य करता है। कौन सा सूक्ष्म जीव, किसके खिलाफ, इन्हें कि सारा जो रोग उत्पन्न करता है। सूक्ष्म जीव कौन सा, रोग कारक। ऐसा मत समझना कि सारे, इन हमारे शरीर में हमारे लिए जो है सहयोगी बैक्टीरिया भी है और हानिकारक बैक्टीरिया, तो हमारे शरीर का हानि करेगा। तो ये एंटीबायोटिक किसके लिए कार्य करता है, हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस के लिए। ऐसा नहीं कि सब हेल्पफुल बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देगा, ऐसा नहीं। तो क्या लिखे, सूक्ष्म जीवों के खिलाफ कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के, पहले एंटीबायोटिक के रूप में, VVI कर देना इसको, VVI इस पॉइंट को, पहले एंटीबायोटिक के रूप में, पहले एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज की गई थी। और नीचे लिख दो इसमें, खोजकर्ता कौन था इसका, खोजकर्ता पता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नीचे लिखना स्टार बना के, इसकी खोज तब की गई थी जब, और ये क्वेश्चन आया भी है, इसकी खोज तब की गई थी जब
जीवाणु, VVI पॉइंट है, ये भी आया है। इसकी खोज तब की गई थी जब जीवाणु स्टैफिलोकोकस, जब जीवाणु स्टैफिलोकोकस पर अपना कार्य कर रहे थे, पर अपना कार्य कर रहे थे, पर अपना कार्य कर रहे थे। इसी में कुछ बातें याद रखना है, नीचे लिखिए, याद रखें। नीचे लिखिएगा, याद रखें, बढ़िया से याद रखने का, नहीं तो गड़बड़ हो जाने का। ऑब्जेक्टिव के ख्याल से याद रखना। लिखिए नीचे, याद रखें। स्टार बना के लिखिएगा। एंटीबायोटिक शब्द एंटीबायोटिक शब्द दिया था, किन्होंने दिया था, तीर का निशान। एंटीबायोटिक शब्द दिया था, किन्होंने? वॉक्समैन, WAKSMAN, वॉक्समैन। फिर नीचे लिखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता, यही वॉक्समैन। अगला पॉइंट लिखिए, 7000 से ज़्यादा एंटीबायोटिक खोजे गए हैं। 7000 से ज़्यादा एंटीबायोटिक खोजे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ज़्यादातर एंटीबायोटिक कवक से बनाए जाते हैं। ये बात याद रख लेना है टकाटक। आइए, तो 2 नंबर तक हो गया। तीसरा क्या चीज में इस्तेमाल होगा? लिखिए, रसायन, एंजाइम एवं अन्य जैव सक्रिय अणु का उत्पादन। ठीक है, इसमें रसायन, एंजाइम्स और अन्य प्रकार के भी चीजों का इस्तेमाल बनाया जाता है सूक्ष्मजीव के प्रयोग से। अब इसमें भी पहला ए नंबर आएगा, कार्बनिक अम्ल, है ना। ये किससे बनता है? कार्बनिक अम्ल। बढ़िया से लिखना इसको, ऑब्जेक्टिव के लिए भी प्रश्न निकाल लिया जाता है यहाँ से। नीचे स्टार बना के लिखिएगा। सिट्रिक अम्ल,
सिट्रिक अम्ल, तीर का निशान लगाओ। सिट्रिक अम्ल बनाने के लिए कौन से सूक्ष्म जीव का प्रयोग करेंगे? एस्पारजिलस, एस्पारजिलस, नाइगर, ब्रैकेट में लिखो क्या है ये? कवक है, कवक से बनाया जाता है। इसका यूज किस में करेंगे? यूज, उपयोग, यहीं पर तीर का निशान लगा के लिख देते हैं। उपयोग क्लीनिंग, साफ सुथरा, क्लीनिंग एजेंट, किसी चीज को साफ करने के लिए, कोमा डाई, रंगने के लिए। ये याद रखना, ये सब आता है, बार बार बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट ब्यूट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल ये बनाया जाता है कौन से सूक्ष्म जीव से? क्लोस्ट्रीडियम, लिखिए क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। क्या है ये? जीवाणु, बैक्टीरिया है। ये ब्यूट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किस में करते हैं? बटर के निर्माण के लिए, बटर के निर्माण में उपयोग किया जाता है, बटर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, और लिखिए, स्टार बनाइए नीचे। लैक्टिक अम्ल, यह किससे तैयार होता है? लैक्टोबैसिलस, आपको पता है लैक्टोबैसिलस, दही में मिलता है ना, बोलो ना। हाँ, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। क्या ट्रिक बताए थे? दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। तो कैसे याद किया करवाए थे? दही हाथ में लटक जाता है और लस लसा, तो लैक्टोबैसिलस, 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 लैक्टोबैसिलस। आगे लिखिए, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एसीटी, एसीटी, ये क्या है भाई? ये भी जीवाणु है। विनेगर बनाया जाता है किसमें? उपयोग विनेगर बनाने में, VINEGAR, विनेगर में उपयोग। ये सब याद करने का, परीक्षा में आने का। ये था पहला, देखो 3 नंबर का ये पहला था कार्बनिक अम्ल में, और कार्बनिक अम्ल में इतना सारा बात ए नंबर में। अब इसके बाद हम आएंगे बी नंबर। किस में आएंगे? बी नंबर में। तो हटाते हैं इसको, ठीक है, हटा देते हैं। आइए बी नंबर में चलिए। बी क्या है? एंजाइम्स,
चलो एंजाइम बनाते हैं सूक्ष्म जीव से। लिखिएगा तीर का निशान लगा के, लिखिए जरा, तीर का निशान लगाइए और लिखिए, स्टार बना के लिखिएगा या डायरेक्ट लिखिए या स्टार बनाइए, जैसे करना हो स्टार बना के लिखो। लिखो लाइपेज का प्रयोग, लाइपेज समझ रहे हो ना, लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक की तरह, अपमार्जक मतलब, अब लिख लो समझ में आ जाएगा। लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक की तरह कपड़ों से तेल के दाग को, अपमार्जक की तरह कपड़ों से तेल के दाग को हटाया जाता है, कपड़ों से तेल के दाग को हटाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फल के रस को साफ करने में, फल के रस को साफ करने में, याद रख लेना, फल के रस को साफ करने में पैक्टिनेज, पैक्टिनेज एवं प्रोटीएजेज, एंजाइम का उपयोग किया जाता है, एंजाइम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रक्त नलिकाओं में, रक्त नलिकाओं में थक्का को हटाने ना, ब्लड में मतलब नस में ब्लड जम जाता है, क्लॉट होने लगता है, थक्का थक्का प्रॉब्लम है ये, तो लिखिए रक्त नलिकाओं में थक्का को हटाने, अभी थक्का को हटाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखना, थक्का स्फोटन। में स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। जो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से, किससे बनता है ये, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से तैयार किया जाता है। अच्छा, कुछ बातें याद रखिएगा, याद रखें, क्या याद रखना है। एक वो कमाल का चीज बताएं, मार्कर कौन से कलर में दिख रहा है आपको, हरा, ग्रीन, ऐसे हम काला लिख दें, हरा से काला, जादू। याद रखें, लिखिए एंजाइम शब्द दिया था, किन्होंने दिया था, उन्हें। अगर यह भूल जाओ तो याद रखना, एंजाइम शब्द किन्होंने दिया था, किन्होंने, कुन्हें, किन्होंने, किन्होंने, कुन्हें, कुन्हों, कुन्हें, कुन्हें। नेक्स्ट लिखिए इसी में, सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम, सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम। नाम बताओ, लिखिएगा, सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम, यहाँ पे लिख रहे हैं, टी कैपिटल अक्षर में लिख देना, DIASTASE, डायस्टेज एंजाइम, लगा सकते हो शब्द एंजाइम। सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम डायस्टेज। अच्छा, किन्होंने,
खोजा था इसे, तो वैज्ञानिक कौन था, खोजकर्ता कौन थे? पाइने। पाइने मतलब वो पाइने गणित वाला पाइने ये खोजकर्ता था। तो ऐसे याद रखना ना, एंजाइम किन्होंने खोजा, किन्होंने, तो याद रखना कुन्हे। और इसके बाद एंजाइम को सबसे पहले किन्होंने पाया, पहला एंजाइम पाया, पाइने। खत्म, खलास हो गया होगा। नहीं मुस्कुराओ मत, याद रखो, मुस्कुराने का नहीं, समय बहुत कम है। ये हो गया तुम्हारा बी नंबर एंजाइम। चलिए सी पे चलते हैं। अंतिम, इस प्रश्न का अंतिम पॉइंट सी में चलिए। हाँ भैया सी देखो क्या है, जैव सक्रिय अणु। सी लिखिए, जैव सक्रिय अणु, जैव सक्रिय अणु, दीर्घ का निशान लगाओ और लिखो तो स्टार बना के लिखना। जैव सक्रिय अणु, जैव सक्रिय अणु, इन्वर्टेड कॉमा में नाम लिखिए, साइक्लोस्पोरिन। इस तरह से इधर देखो, साइक्लोस्पोरिन ए, जिसका उपयोग, साइक्लोस्पोरिन ए जिसका उपयोग अंग प्रतिरोपण में, अंग प्रतिरोपण मतलब अंग के बदले दूसरा अंग को हटा करके दूसरा, अगर खराब हो जाता है कोई अंग तो उसमें दूसरा लगाते हैं, जैसे किडनी लगाते हैं ऑपरेशन के द्वारा, हार्ट वगैरह, है ना। अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक, अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में किया जाता है, कारक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसका उत्पादन, ये तो यूजफुल चीज हो गया, लेकिन उत्पादन सूक्ष्म जीव से पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म जीव से, कौन सा सूक्ष्म जीव? नेक्स्ट पॉइंट, इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा, इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। याद रखना, नामक कवक से किया जाता है। और लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ईस्ट। अब कौन सा ईस्ट? ऐसे ईस्ट लिखिए और इसका नाम लिखिए, ईस्ट का लिखिए मोनोस्क, मोनोस्कस, ईस्ट ब्रैकेट में लिखिए मोनोस्कस परप्यूरियस, मोनस्कस परप्यूरियस से स्टेनिन, एक सेकेंड, से स्टेनिन नहीं, स्टैटिन अणु तैयार किया जाता है, स्टैटिन अणु तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग यानी है स्टैटिन का उपयोग, जिसका उपयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल
रक्त कोलेस्ट्रॉल, 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 रक्त कोलेस्ट्रॉल, रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले, रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है, कारक के रूप में किया जाता है। रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। तो ठीक से आप लोग आज का यहीं पर रखते हैं और आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ के याद कर लीजिएगा। इससे लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख ही रहे हैं, तो थोड़ा सा याद करने में आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है, नाम वगैरह याद कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी चैप्टर से अगला प्रश्न को लेकर के आएंगे। अगर आपको यह लग रहा है कि ठीक ठाक चल रहा है, हम नोट्स जानबूझ करके लिखा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ समस्या होती है कि समझ तो गए पर लिखें कैसे, तो आप लिख भी लीजिएगा आराम से। इस तरह से 2-3 बार पढ़िएगा, ढंग से समझ करके तो हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, एक चीज़ और, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।